तो दोस्तों हम कार्ड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें आज काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि आज बंकू लेट आया है, 5:30 बजे करीब हमारे पास आया था और हमने जल्दी हम वैन में सामान लोड कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं हमारा लगभग सारा सामान हमने डाल दिया है जल्दी वैन में। अब आप देख ही सकते हैं कि कितना सामान हमें डालना पड़ता है, क्योंकि वैन में सामान रखने में ही हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और फिर कार्ट पर 15-20 मिनट वहाँ पे भी लग जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दोस्तों ये रोज़ का काम है, इसको हमें बहुत बारीकी से देखना होता है, क्योंकि कितना भी सामान हम रख लें अच्छे से सोच समझ कर, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी हम भूल ही जाते हैं। देखिए गाइस, हमने सारा सामान रख लिया है, अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम निकल नहीं सकते क्योंकि मेरी प्यारी सी बेटी श्री को अभी मुझे घुमाना होगा, तभी हमें जाने देती है, अदरवाइज हमें जाने नहीं देती है। अब देखिए मेरी प्यारी सी बेटी आपको हाई करेगी, कमेंट्स में प्लीज़ रिप्लाई करना मेरी प्यारी सी बेटी के हाई को। तो गाइस हम कार्ट पर आ चुके हैं अपनी, अब हम फटाफट से अपना सामान निकाल रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं कार्ट का। कहने के तो हमारा रोज़ का काम है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड पजल हो जाता है, हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, अब क्या करना है। और यह है हमारे ऋषिकेश के प्यारे से IDPL का प्यारा सा व्यू। देखिए आप ही देख सकते हैं कितनी शांत जगह है। दोस्तों जब मैं अकेला कार्ट पर रहता था तो मुझे पता होता था कि मुझे अकेले को क्या करना है, तो माइंड क्लियर होता था, विजन क्लियर होता था। लेकिन जब भी कार्ट पर या किसी भी इंडस्ट्री में 2 जने होते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड होता है इंसान कि ये वो करेगा मैं वो करूँगा। लेकिन यहाँ पर हम दोनों ही सोचते हैं कि एक दूसरे के भरोसे रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा पजल हो जाते हैं और काम में थोड़ा सा और डिले हो जाता है और समय लग जाता है। या कभी मैं अकेला रहता हूँ तो जल्दी हमारा सेटअप हो जाता है, या कभी बंको अकेला होता है तो वो भी जल्दी से सेटअप लगा पाता है। और गाइस कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि अपनी लोकेशन को चेंज करो अगर काम को बढ़ाना है तो, जहाँ पर ट्रैफिक हो, रश हो, फुटफॉल हो कस्टमर्स की, वहाँ पर शॉप लो, वहाँ पर कार्ट लगाओ। लेकिन गाइस मुझे यहाँ से जाने का कभी मन नहीं करता, क्योंकि मुझे शांति बहुत पसंद है। फुटफॉल यहाँ पर भी होता है, कस्टमर्स यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऋषिकेश की इस IDPL के जगह से निकलने का मन नहीं करता है, यहीं पर मुझे शांति मिलती है और यहीं पर मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ। और जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और मैं काम भी नहीं कर पाता। गाइस हम पहले जब हाट बाज़ार के बीच में जब लगाते थे तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का चीखना चिल्लाना जो होता था, सेल वाले जो बहुत चिल्लाते थे, तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी वहाँ पर। हमारा काम तो अच्छा होता था, हमारा प्रॉफिट, हमारी सेल्स बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन जब भी हाट बाज़ार का समय होता था तो मेरे अंदर ना एक डर सा पैदा होता था कि आज यार हाट बाज़ार है, आज ज़्यादा माल बनाना होगा, बहुत से कस्टमर्स को हैंडल करना होगा। खैर कस्टमर की बात नहीं है, लेकिन जो फालतू का जो भीड़ भड़ाका होता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम इस ऐसे शांत स्वभाव के हैं, शांत माहौल में रहने वाले, इसलिए हमें भीड़ भड़ाका ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मुझे सेलिब्रेशन कार्ड को यहीं से चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है और हम अच्छे से कस्टमर को हैंडल भी कर पाते हैं। जो भी हमारे ऋषिकेश IDPL के लोग हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट और सेल बढ़ाने का मकसद नहीं है हमारा मकसद है कि कस्टमर को अच्छे से हैंडल करा जाए और उनको क्वालिटी फूड सर्व करा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। दोस्तों हमारे काम में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, हम बहुत बिजी रहते हैं। मैं पहले से ऑलरेडी बिजी था, क्योंकि मेरे इसके साथ साथ एग्स की सप्लाई का भी काम है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ वो भी शेयर करूँगा मेरा और कौन कौन से बिज़नेस है, साइड बिज़नेस। और जब से मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हुआ हूँ, यकीन मानिए गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा माइंड पजल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है इससे इन सबको मैनेज करने में, क्योंकि हम सब कुछ हमें ही देखना होता है। प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग, परचेसिंग वगैरह सब हम खुद ही देखते हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए हम लॉन्ग वीडियोज़ नहीं लेके आ पाते, शॉर्ट्स वीडियो हम ज़्यादा अपलोड कर पाते हैं। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से हम आगे भी और भी वीडियोस बना पाते हैं। अपने जो मेरे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है अपने फास्ट फूड का, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए अपना प्यार बनाए रखना और ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हम पर ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।